नमस्कार, रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। बिजली विभाग की तानाशाही के चलते एनओसी के लिए दर दर भटक रहा विधायक प्रत्याशी। पटाखा व्यापारियों के मकान और दुकान में जीएसटी विभाग की छापामार कार्रवाई। कांग्रेस के राजेंद्र शर्मा ने रीवा से और बबीता साकेत ने मनमाना से नामांकन पत्र किया दाखिल और मतदान को लेकर निकाली गई विशाल मतदाता जागरूकता रैली। खबरों सहित अन्य खबरें और विस्तार। रीवा में 2 पटाखा व्यापारियों के मकान और दुकान पर आज जीएसटी विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। जीएसटी विभाग द्वारा रीवा जिले में लगातार कार्रवाई जारी है, जिसमें 1 महीने के भीतर 3 बड़ी कार्रवाइयों को जीएसटी ने अंजाम दिया है। गुरुवार को जीएसटी विभाग ने रेड डाली, जिसमें 2 पटाखा व्यापारियों के दुकानों और मकान में कार्रवाई की गई है। इसमें घोघर स्थित दीपू पटाखा व्यापारी के यहाँ कार्रवाई की गई। साथ ही एक अन्य दुकान आरके इंटरप्राइजेज में भी कार्रवाई बताई जा रही है। खबर लिखे जाने तक मामले की पूरी जानकारी विभाग की ओर से प्राप्त नहीं हो सकी थी। रीवा शहर में आज विशाल मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। मतदाता जागरूकता के उद्देश्य से आज जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से विशाल मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से 13 कॉलेज, 20 से ज्यादा स्कूल, एनसीसी कैडेट्स, पुलिस बल, महिला बाल विकास के अधिकारी कर्मचारी सहित हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। रैली का उद्देश्य आम जनता को मतदान के लिए जागरूक करना था, ताकि पिछले बार से इस बार मतदान का प्रतिशत अधिक से अधिक हो सके। इस दौरान टीआरएस कॉलेज ग्राउंड में रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल, एसपी विवेक सिंह, नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं हजारों की तादाद में मतदाता जागरूकता कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। जागरूक लोग हैं तो हमारे जिले का जो मतदान है वो किसी भी और जिले के मतदान प्रतिशत से ज्यादा होना चाहिए। यानी ये होना चाहिए कि रीवा में जितने भी वोटर्स हैं उन सभी लोगों ने अपने हैं उनके फेवर में मतदान किया। तो ये सभी लोग अपने यहाँ से अपने सभी मतदाताओं को अपील करेंगे। आप लोग जो रैली रास्ते में जाएंगे वहाँ भी सबको ये बताते हुए जाएंगे कि हमें अपना वोट बिजली विभाग की तानाशाही के चलते चुनाव लड़ने के लिए विधायक के प्रत्याशी को एनओसी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। बिजली विभाग की मनमानी से तो हम सभी परिचित ही हैं। मनमाना बिल देना, महीनों समस्याओं का समाधान न करना जैसे मामले उनके लिए आम हैं। ताज़ा मामले सामने आया है जब विधायक पद के उम्मीदवार ने विद्युत मंडल से एनओसी की मांग की, जिसके बाद विद्युत मंडल द्वारा विधायक प्रत्याशी रामचरण शुक्ला को साल 2021 का बिजली का बिल थमा दिया गया, जबकि उनका कहना है कि उन्होंने अभी तक का सारा बिल जमा किया हुआ है। दरअसल पूरा मामला समग्र उत्थान पार्टी के विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार रामचरण शुक्ला का है। उनका कहना है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी कर ली, उनको पार्टी से टिकट भी मिल गया, लेकिन जब एनओसी की बात आई तो विभाग द्वारा की जा रही मनमानी के चलते अब वो अपना पर्चा जमा नहीं कर पा रहे हैं और रोज एमपीबी के चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बड़े नेताओं के दबाव में उन्हें एनओसी नहीं दी जा रही है। वहीं रामचरण शुक्ला का कहना है कि हाल ही में 2022 में उन्होंने महापौर पद के लिए चुनाव लड़ा था, तब उन्हें एनओसी दी गई थी। अब अचानक 2021 का बिल कहां से सामने आ गया, ये समझ से परे है। इस संबंध में हमने रामचरण शुक्ला से बात की। ये वो कोई भास्कर नाम के हैं, भास्कर सरनेम कुछ आगे और है, ये तो ध्यान नहीं है, पर भास्कर भर याद है। कल हम उनके पास एनओसी के लिए गए थे। उन्होंने कहा कि अभी आपका बिल पेंडिंग है। हमने कहा कोई बिल पेंडिंग हमारा नहीं, हमने सब बिल पेड कर चुका हूँ। 20 में उसके दस्तावेज उनको दिखाएं, सारे दस्तावेज दिखाए हम उनको। और ये भी बोले कि हमको पिछले साल एनओसी मिली थी, हम महापौर का चुनाव लड़े थे। तो वो बोले कि नहीं, आपको एनओसी नहीं दी जाएगी, पहले आप बिल पेमेंट करो, उसके बाद एनओसी दी जाएगी। हमने कहा हमारा कोई बिल पेंडिंग ही नहीं है, तो हम कैसे बिल पेमेंट करें? क्या नाजायज़ कोई पेमेंट आप करवाएंगे क्या? तो बोले नहीं, वो बड़े लोगों का कहना है कि जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक ये आपको एनओसी नहीं दी जाएगी। अब वो हमको चुनाव लड़ने के लिए रोका जा रहा है बिजली विभाग के एनओसी के माध्यम से कि एनओसी नहीं दी जाएगी तो ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। किस पार्टी से लड़ना चाहते हैं, कैसे लड़ेंगे? हम समग्र उत्थान पार्टी से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। हमको टिकट भी मिल गया और चुनाव मैदान में हैं हम। एनओसी के चक्कर में हम दौड़ रहे हैं, पर ये बिजली विभाग की तानाशाही और नेताओं के, बड़े नेताओं के इशारे पे बिजली विभाग काम कर रहा है, एनओसी नहीं प्रदान कर रहा है। विधानसभा चुनाव के चलते विधायक प्रत्याशियों द्वारा नामांकन जमा किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस पार्टी से रीवा के राजेंद्र शर्मा और मनमाना से बबीता साकेत ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।
रीवा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र शर्मा ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान काफी तादाद में उनके समर्थक उनके साथ सड़क पर जुलूस के रूप में शामिल रहे और नारे लगाए। नामांकन के दौरान उनके साथ महापौर अजय मिश्रा बाबा व सरदार प्रहलाद सिंह उपस्थित रहे। साथ ही बाहर समर्थकों की भीड़ देखी गई। देखिए, मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने लोकतंत्र की हत्या की, खरीद फरोख्त के जरिए जिस तरीके से इन्होंने सरकार बनाई है, और जो मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार है वो हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। 50% कमीशन की सरकार और धन बल के बल पर भ्रष्टाचार के जरिए बनाई गई सरकार। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में नौजवान परेशान है, बेरोजगारी की मार से त्रस्त है, भर्ती में घोटाले होते हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज के एडमिशन्स हो और चाहे परीक्षा की बात हो। यहाँ का आदिवासी परेशान है, मध्यम वर्ग की कमर टूट चुकी है इस समय महंगाई की मार से, और हमारा किसान परेशान है। लगातार फर्जी बिजली के बिल, जिसके वारंट इशू हैं, गिरफ्तारी के डर से वो आत्महत्या कर रहा है। जब उसको पानी चाहिए पानी नहीं मिलता, जब बिजली चाहिए बिजली नहीं मिलती, खाद महंगी हो गई मिलती नहीं, बीज नहीं मिलता। किसान परेशान है, मध्यम वर्ग परेशान है, नौजवान परेशान है। हमारे यहाँ का अत्याचार, आदिवासी जो है वो अत्याचार का शिकार है। पूरी जनता में त्राहिमाम मचा हुआ है, जनता त्रस्त है। सरकार बदलने का, परिवर्तन का मन है। मध्य प्रदेश में श्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में 3/4 से ज्यादा सीट लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। मनगांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी बबीता साकेत ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस ने इस बार मनगांव से बबीता साकेत के ऊपर भरोसा जताया है। आज बबीता साकेत अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और सभी औपचारिकताओं को पूरा कर उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके बाद हमने उनकी प्राथमिकताओं और रणनीतियों को लेकर चर्चा की। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने शीर्ष नेतृत्व को, जिले के नेतृत्व को, और मनगांव विधानसभा के 8 विधानसभा के समस्त कांग्रेस पार्टी के जाबाज कार्यकर्ताओं को, और हमारे यहाँ के सेक्टर मंडलम पोलिंग बूथ के सभी कार्यकर्ताओं को। कांग्रेस पार्टी ने मुझे मनगांव विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है, और मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि जो मनगांव विधानसभा में बेरोजगारी है, किसानों के लिए बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि किसान अब खेती बेचारा कर रहा है और उनके खेत में कुछ भी अनाज नहीं बचता है, वो सारी मवेशी आके खा जाती है। वहाँ अच्छी शिक्षा नहीं है मनगांव विधानसभा, ना ही अच्छी हॉस्पिटल है, ना ही रोड है।
और ना ही पानी की समस्या है। तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि किसान को सम्मानीय हमारे कमलनाथ जी, जब 15 महीने की सरकार थी तो सम्मानीय कमलनाथ जी ने गौशाला बनवाने का काम किया था। सबसे बड़े किसानों के अगर हितैषी थे तो कमलनाथ जी थे और किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ़ किए थे। मेरी पहली प्राथमिकता है कि मनियावा विधानसभा के जो बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश के कोने कोने में हर जगह 5 से 10 हज़ार की मजदूरी कर रहे हैं। मेरी पहली प्राथमिकता है कि मनियावा विधानसभा में एक उद्योग लगे और उद्योग लगेगा तो लोगों की बेरोजगारी दूर हो। देखिए, परिवर्तन की लहर है। भारतीय जनता पार्टी का काम खत्म है। भारतीय जनता पार्टी अपने में ही घिर गई है। उन्होंने कोई भी विकास नहीं किया। उन्होंने किसी भी प्रकार का उन्होंने विकास नहीं किया। मनियावा विधानसभा में हालत इतनी ज़्यादा बदतर है तो उस नाते चूँकि जो अब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। रीवा जिले की 8 विधानसभा कांग्रेस पार्टी के झोली में जा रही है। जनता परिवर्तन चाहती है, जनता कांग्रेस को चाहती है, जनता कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री देखना चाहती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है, इतनी ज़्यादा महंगाई है मध्य प्रदेश में, और ना ही बेटी सुरक्षित है, ना ही बहन सुरक्षित है, ना ही नौजवान भाई सुरक्षित है। और भारतीय जनता पार्टी का जो सत्ता का में वो हैं तो अब आप देख लीजिए, सीधी में ही आदिवासी के ऊपर पेशाब किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। आप मध्य प्रदेश में ग्वालियर तरफ चले जाइए, दलित के मुंह में मैला ठूसा जाता है। इसलिए जनता परेशान है। और जो इन्होंने लाडली बहना के नाम पर उन्होंने सोचा कि हमें वोट मिलेगी, तो आज आप चले जाइए मध्य प्रदेश के किसी कोने में, रीवा में चले जाइए, बहनें ये कहती हैं 18 साल अभी मामा को याद नहीं आई, और जब चुनाव आया तो मामा 1000 रुपये देखे हम लोगों को, मतलब वो ये सोच रहे हैं कि 1000 में हम वोट दे देंगे। लेकिन बहनें ने ये ठाना है कि हम वोट नहीं देंगे मामा को, हम वोट कांग्रेस पार्टी को देंगे, कमलनाथ जी को देंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही सबसे बड़ी हितैषी है दलित की, बेरोजगार की, बहनों की। सम्मानीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो महिलाओं को 1500 रुपये और 500 रुपये सिलेंडर के लिए देंगे। और अभी हमारी हमारी पार्टी ने लालच नहीं दिया। सबसे पहले कमलनाथ जी ने ये योजना लागू की कि हम 1500 रुपये मेरी सरकार बनेगी और 500 रुपये सिलेंडर के लिए देंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास सोचने की कोई क्षमता है नहीं। कमलनाथ जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी 1000 रुपये देने लगी, लेकिन वो अपने जेब का नहीं दे रहे हैं। हम जो नागरिक हैं, हम ही लोगों का पैसा देना, जो ये महंगाई बढ़ा दिए हैं, टैक्स हम ही लोगों से ले रहे हैं। महंगाई जो 10 रुपये का सामान था वो 50 रुपये का मिल रहा है। इसलिए जनता ने ये ठाना है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई करना है और कांग्रेस पार्टी को लाना है। गुड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सैकड़ों की संख्या में गुड़ विधायक प्रत्याशी नागेंद्र सिंह की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। जब से विधानसभा चुनाव 2023 की तिथियां घोषित हुई हैं, तब से पाला बदलने का अनुक्रम चालू है। इसी कड़ी में आज गुड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष ने कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया है। भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर वह कांग्रेस पार्टी के वर्तमान प्रत्याशी से नाखुश कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष रामसिंह साकेत व पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश पटेल ने गुड़ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी नागेंद्र सिंह के हाथों बीजेपी की सदस्यता ले ली। उनके साथ दर्जन भर समर्थकों ने भी कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश पटेल ने कांग्रेस छोड़ने का कारण बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने गुड़ विधानसभा में जिस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है, उनसे हम नाखुश हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष था। पार्टी ने हमारे क्षेत्र में जो कैंडिडेट दिया, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित किया। उनका नीति अच्छी है और यह जो फ्री में अनाज चावल गेहूँ मिलत है, अपना बीजेपी के योजना से खुश है। खुशी है। तो अभी वर्तमान में जो विधायक जी हैं, तो उनका का स्थिति है गुड़ में? उनका ठीक है स्थिति। अपना पिछले वे केखा वोट कर रहे हैं, इधर की केखा वोट कर रहे हैं? हम नागेंद्र सिंह का कर रहे हैं, मोदी जी का देव वोट बचे। हाँ, शिवराज का देव हो गया, मोदी शिवराज एक है। और कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी। अरे ये तो 50 साल हमका बचन का खुद पीछे कई दी, तब एक हम पचे नाम नहीं ले, अब जो नाम ले तो वो दुर्भाग्य है।
इधर की फिर से गुड़मा हम पचे बीजेपी के वोट दे, अन्य पार्टी का नहीं। नहीं को ठीक। ये मंडल अध्यक्ष थे कांग्रेस की बननी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी परिवार शामिल होने पर उनको अभिनंदन है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आबकारी विभाग और सहकारी बैंक द्वारा किए गए फर्जीवाड़े को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने सहायक आयुक्त आबकारी को एक पत्र लिखा है, जिसके जवाब में सहायक आबकारी द्वारा 15 दिन के भीतर मौखिक या लिखित रूप में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए पत्र लिखा गया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं एडवोकेट बीके माला। हमने रीवा जिले के एक व्यापक स्तर में शराब कारोबारियों द्वारा फर्जी कूट रचित मनगढ़ंत दस्तावेज तैयार करके फर्जी बैंक गारंटी लगाई गई थी जिला सिंगरौली मोरवा के अंतर्गत, जिसमें श्री नागेंद्र सिंह सहायक बैंक मैनेजर जो प्रभारी थे, वह फर्जी तरीके से साठ-गांठ करके संबंधित फर्मों से कूट रचित दस्तावेज तैयार करके फर्जी बैंक गारंटी बैंक के द्वारा बनाई गई थी, जिसकी हमने शिकायत की और शिकायत के आधार पर वो दोषी पाए गए थे। उसी दोषी आधार में हमने संबंधित फर्मों के विरुद्ध प्रथम प्राथमिकी दर्ज कराने के संदर्भ में हमने आवेदन दिया था। इसी परिप्रेक्ष्य में आयुक्त रीवा संभाग रीवा, कलेक्टर रीवा एवं आयुक्त सहकारिता इस संदर्भ में हमने मध्य प्रदेश शासन की अन्य जांच एजेंसियों को, भारत की जांच एजेंसियों को इस आशय का पत्र भी प्रेषित किया है और हमने इस संदर्भ में पत्राचार किया था। इस विषय को लेकर आबकारी विभाग रीवा ने हमें 16/10/2023 को एक पत्र दिया है। उस पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि 15 दिवस के अंदर आप अपना बयान इस संदर्भ में जो शिकायत की है, कलेक्टर रीवा जिला रीवा के यहाँ से आशय का पत्र आया है, उसी आधार पर आप अपना बयान दर्ज कराइए। तो आज हम आबकारी कार्यालय पहुंच के हमने इस संदर्भ में बयान दर्ज कराया है और अपने कथन में हमने स्पष्ट तौर से उल्लेख किया है कि जब व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार प्रमाणित हो गया है, श्री नागेंद्र सिंह बैंक मैनेजर निलंबित हो गए हैं, तो संबंधित फर्मों के विरुद्ध प्रथम प्राथमिकी दर्ज कराया जाना चाहिए था। इनके विरुद्ध FIR दर्ज होनी चाहिए थी, संबंधित फर्मों के लाइसेंस निरस्त किए जाने चाहिए थे और ऐसी परिस्थिति में जब फर्जी दस्तावेज के आधार में लाइसेंस प्राप्त किया गया है तो निश्चित इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। हमने अपने आवेदन का भी उल्लेख कर दिया है, अपने कथन में हमने लिखा है और हमने इस संदर्भ में पावती भी प्राप्त की है और अपने बयान में हमने यह कहा कि संबंधित फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। ये धोखाधड़ी है, टेम्परिंग की गई है, ये जालसाजी की गई है, फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए हैं, तो निस्संदेह इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। इस संदर्भ में हमने आज लिखित बयान दर्ज कराया है। आबकारी अधिकारी को हमने ये आवेदन दिया है, अपना कथन बयान दिया और उसे हमने पावती भी प्राप्त की है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।